हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। सो इन दोनों के बीच डिफरेंस जानने के पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अ, लोकसभा और राज्यसभा क्या है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है वो संसद के दो सदन हैं। तो संसद में जैसे कि और जो संसद है, भारत का संसद है, वो क्या है कि वो इस देश की पालिका की सर्वोच्च संस्था है, जो कि इस देश के लिए कानून बनाते हैं। और सारे जितने भी नेतागण हैं वो जो नेतागण संसद के पार्ट हैं वो इनमें से किसी एक के पार्ट होते हैं, या तो लोकसभा के पार्ट होंगे या तो राज्यसभा के या प्रेसिडेंट के। और इसी तरीके से राज्यों में अपना विधानसभा या विधान परिषद होता है। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के इन दोनों तीनों के कॉम्बिनेशन को हम संसद कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा जो है उसके बीच में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो अंतर है हम जानने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि इन दोनों के अलग नाम क्या हैं। लोकसभा को और हम क्या बोलते हैं, तो लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, या तो हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। ओके। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो दूसरा नाम है अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं वो है अपर हाउस। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्य हो गया स्टेट्स एंड सभा लाइक काउंसिल, सो इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दूसरा जो अंतर है इनमें कि क्या है, वो है इनका जो टेन्योर होता है, जो काल होता है, कितने टाइम के लिए हो सकता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये डिसॉल्व हो सकती है। अगर गवर्नमेंट का अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो उस केस में ये 5 ईयर्स से कम भी हो सकता है, लेस देन 5 ईयर्स भी हो सकता है। और राज्यसभा का क्या है, राज्यसभा ये है कि मेंबर्स आर सेलेक्टेड फॉर 6 ईयर बट इट्स परमानेंट बॉडी। जो इसके सदस्य हैं वो 6 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। लेकिन ये है कि इसे डिजॉल्व नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सरकार चली गई है तो राज्यसभा डिजॉल्व हो जाएगी। इसके मेंबर 6 साल बाद अपने आप रिटायर होते हैं और फिर नए मेंबर हर साल सेलेक्ट होते रहते हैं उनकी पोजीशन फिल करने के लिए। थर्ड पॉइंट है मिनिमम एज। मिनिमम एज क्या होती है, तो मिनिमम एज जो है लोकसभा के लिए वो है 25 ईयर्स इसके लिए है। और राज्यसभा के लिए हैं 30 ईयर्स। 30 ईयर्स होता है राज्यसभा के लिए। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट ये होता है कि जो लोकसभा का हेड होता है, लोकसभा के जो हेड होता है उसको बोलते हैं हम, हेड को बोलते हैं स्पीकर। और राज्यसभा के हेड को हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा का जो हेड होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। जो इंडिया का उपराष्ट्रपति होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है एक तरीके से, और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सॉरी, लोकसभा का अध्यक्ष वो होता है स्पीकर होता है। अब आते हैं कि पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट ये है कि मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। मैक्सिमम नंबर लोकसभा में कितना हो सकता है। सो मैक्सिमम नंबर जो लोकसभा में है वो होता है 552। इसमें से जो दो होते हैं, ये दो, वो दो प्रेसिडेंट द्वारा सेलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट इसको सेलेक्ट करता है। तो लोकसभा में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, लोकसभा में जो मैक्सिमम हो सकते हैं 552। 552 में से दो लोग जो होंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा सेलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में जो मैक्सिमम होते हैं वो हो सकते हैं 250।
तो इसमें से 238 जो है सेलेक्ट किए जाते हैं लोगों द्वारा, डिफरेंट लोगों द्वारा। एंड इस 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट एरिया से। सो 12 हो जाते हैं नॉमिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, कहीं खेल की जगत से, कहीं साहित्य की जगत से, तो ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं 12 लोग। जैसे अभी कुछ एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग सेलेक्ट होते हैं, सचिन तेंदुलकर खेल जगत से हैं। ऐसे ही है कोई साहित्य से भी सेलेक्ट हो सकता है, तो प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि इन सब फील्ड्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए लोग रहें, जिससे कोई कानून बने, कुछ इनके लोक कल्याण की बातें हों, तो वो अपना थॉट प्रोसेस बता सकें, अपने व्यूज़ दे सकें। अब एक जो इम्पोर्टेंट बिल होता है, तो जो बिल पास होते हैं वो लोकसभा में भी पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में भी पेश किए जा सकते हैं, और दोनों सदनों में पास होने के बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन एक ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है, वो है मनी बिल। मनी बिल जो है हमेशा जो इंट्रोड्यूस होगा, जो सबसे पहले जाएगा, वो होगा लोकसभा में। मनी बिल कभी भी राज्यसभा में सबसे पहले नहीं जा सकता है। सबसे पहले ये जाता है लोकसभा में। लोकसभा में एक बार पारित हो गया, उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा की कंडीशन ये होती है कि राज्यसभा इसको लेस देन 14 डेज, 14 दिन के अंदर इसको या तो वो कुछ चेंजेस के साथ और बिना चेंजेस के साथ ये पास करे। तो ये कंडीशन होती है मनी बिल की। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या बातें की हैं। तो जो हमने पहली बात की, कोई लोकसभा का एक नाम होता है लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल। पीपल मीन्स लोक एंड हाउस मीन्स सभा। तो वो हो गया। यहाँ पे हाउस का मतलब सभा है, तो हाउस ऑफ द पीपल हो गया। अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे काउंसिल को एक तरीके से कह सकते हैं कि सभा बोल रहे हैं। जो मिनिमम एज होती है इसमें 25 ईयर्स है, इस जगह पे 25 ईयर्स है। यहाँ पे जो तो नहीं, ये काल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टेन्योर होता है ये 5 साल का होता है, और उसके पहले भी डिजॉल्व हो सकता है अगर सरकार गई। यहाँ पे जो काल होता है वो 6 साल का होता है कार्यकाल। मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज लोकसभा में 25 साल की होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 साल। जो इसका हेड होता है लोकसभा का, उसको हम स्पीकर बोलते हैं। और जो राज्यसभा का होता है हेड, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। मैक्सिमम नंबर जो है 552 हो सकता है, उसमें 2 प्रेसिडेंट द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा में जो मैक्सिमम नंबर है वो 250 है, इसमें 238 सेलेक्ट होते हैं। और 12 प्रेसिडेंट जो होता है, और 12 नंबर जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं डिफरेंट फील्ड से। मनी बिल की बात हमने की थी। मनी बिल हमेशा लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, पारित किया जाता है, उसके बाद ये राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में ये 14 दिन के अंदर या तो चेंजेस के साथ या तो विदाउट चेंजेस ये बिल पास हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग को ये डिफरेंस हमेशा याद रखेगा। और ऐसे बहुत सारी जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब